हेलो फ्रेंड्स, आई एम रत्नेश कुमार पांडे। वेलकम टू क्यूटेक। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपकी सीरीज चल रही है किसकी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, स्पेशली फॉर एनआईसी स्टूडेंट्स। एनआईसी नहीं, इवन जिसको इलेक्ट्रिकल सीखना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये एनआईसी के लिए तो है ही है स्पेशल, लेकिन जो भी एग्जाम्स आप और देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे इसरो हो, चाहे डीएमआरसी हो, चाहे एलएमआरसी, कोई भी एग्जाम हो, आप जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं आप ये क्लास देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो आई होप आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो आज आपका डे 3 है, डे 1 और 2 आ चुका है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या अभी तक कवर कर चुके हैं वो देखते हैं। तो टॉपिक जो कवर हो चुके हैं अभी तक वो कौन कौन से हो चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सर्किट एलिमेंट्स, और आपका ओम्स लॉ और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और एक और हमने काम किया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, वो भी हमने सॉल्व किया था पिछले सेशन में, आपको हमने कुछ होमवर्क दिए थे। आज क्या स्पेशल है, आज हम सीखने वाले हैं बेसिक लॉज में आपका ओम्स लॉ हो चुका है। आज हम देखेंगे कि नोड्स क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं और किरचॉफ लॉ क्या होता है। किरचॉफ में आपका केसीएल केवीएल आता है जो आपके सिलेबस में मेंशन हुआ है। तो आप होता क्या है ना कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, तो सिलेबस बहुत कम दिखाई दिया होता है लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ होता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिए प्रॉपरली, लेक्चर को मिस मत करिएगा अगर आपको इलेक्ट्रिकल सीखना है तो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आती है मोस्ट वेलकम है, मैंने आपसे बोला है कि आप कमेंट करिए, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। ओके डन। चलिए भाई, तो आज का सेशन क्या रहेगा, आज सेशन में हम ये कवर अप करेंगे, ट्राई करेंगे कवर करने का। फिर नेक्स्ट सेशन में आपका वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, करंट डिवीजन क्या होता है, वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, ये वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, ये सब आपके क्या होते हैं, एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। लॉज आपके 3 ही होते हैं मेन। आपका क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, केसीएल होता है, केवीएल होता है। ये लॉज जो होते हैं वो आपके होते हैं इलेक्ट्रिकल में बेसिकली। ठीक है, अब लॉज क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कल, आपसे मैंने पूछा था कि लॉज और रूल क्या होता है। तो लॉज जो होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ये आप हर जगह लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। रूल्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कैसा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो लॉज और रूल्स में क्या फ़र्क है, ये आपको थोड़ा डिफरेंस होता है, पेपर में आता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए अपन से शुरू करते हैं फटाफट। तो भाई देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, इस क्वेश्चन को देखते कैसे करना है, इसको थोड़ा सा 1-2 बार और पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पर, सपोज दैट ये 20-50 किस में है, आपके पैरेलल में है। पैरेलल में होगा तो क्या होगा आपका 20 × 5 अपॉन में 20 + 5। तो आप क्या देगा यहाँ से आपका 100 अपॉन में 25 यानी आपका 4 आ जाएगा। इट मीन्स ये आपका 4 आ गया। अब ये 4 जो है, अगर आप 4 जो हो जाएगा आपका ये कंबाइन हो जाएगा। अब 4 आपका कंबाइन होके आ जाएगा 1 के साथ, तो 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 जो पूरा आएगा आपका ये हो जाएगा 20 से पैरेलल में हो जाएगा, पैरेलल करेंगे तो आपका फिर 4 आ जाएगा। 4 फिर आपका 2 सीरीज में आ जाएगा, फिर आपका ये 9 के साथ पैरेलल में आ जाएगा, फिर आप देखेंगे तो आपका 18 के साथ ही पैरेलल में आ जाएगा, फिर फाइनली आपका सीरीज में आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना है तो देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका जो ग्राफ फिगर बनेगा क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका दिस वन, ये दिस वन, आपका ये ऐसा कुछ फिगर रहेगा, ये कुछ फिगर आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, एक फिगर आपका यहाँ पे ये है, आपने ऐसे किया, आपका ये 2 ओम है दिस वन, और आपका ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये याद रखना कि ये जो आपका 20 ओम है ना, इसको आप उठाकर यहाँ पर नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपका बीच में रेजिस्टेंस आ गया ना। तो ये गलती मत कर देना आप लोग की, पता कि आपने उसको उठाकर वहाँ कर दिया, तो ये गलत मत करना। ओके, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। अब जैसे ये 80 ओम है, अब अगर मैं इस 18 ओम को, चाहे ये यहाँ पर रहे चाहे ये यहाँ पर रहे, दोनों किस में है, पैरेलल में ही रहेंगे। ठीक है, इसको उठा के आप यहाँ भी लगा सकते हो, मीन्स इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है ना। तो बस आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए, मीन्स आप सर्किट देखते ही पकड़ लो कि हाँ सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको फटाफट। चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं, फिर करते हैं सॉल्व जल्दी से। तो क्या हुआ कि आपने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, आपका ये जो था 20 और 5 आपका क्या जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 4 और 1 किस में है, सीरीज में है, तो 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 5 जो आएगा इसका रिजल्टेंट, ये 20 किस में होगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो 20 और 5 को भी आपने पैरेलल में सॉल्व किया, 25 आपका पैरेलल में होता है, क्या आता है आपका 4 आता है, तो आपका क्या आएगा 4 फिर आ जाएगा। फिर आपका जो 4 आएगा, फिर मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए, फिर जो ये पूरा आपका इतना जो पूरा सेटअप था, ये पूरा ये आपका आ जाएगा कैसा, कुछ ऐसा आ जाएगा। 4 आपका आ गया। अब ये 4 किसके साथ है, 2 के साथ सीरीज में है, फिर ये पैरेलल में होगा,
फिर 18 आपका तीनों पैरेलल में है, फिर आपका सीरीज में है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका होता है कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मोस्ट वेलकम आप कमेंट्स का, आपको बताऊँगा फिर से मैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको क्वेश्चन को फिर से मैं भी बता रहा हूँ कैसे करना है इसको अटैम्प्ट। भाई इसमें आई नॉट भी निकाल सकते हैं। देखिए जरूरी क्यों है, मैं आपको बार फोर्सफुली कह रहा हूँ, तो क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चंस बनने हैं, ठीक है। आपसे आई नॉट पूछ लेगा, आपसे पावर पूछ लेगा, आपसे कुछ ही पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। चलिए बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 12 और 6 में है, आपके पैरेलल में है। चलो भाई ये पैरेलल में हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो जाएंगे, एक हो जाएगा, तो आपका एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो देखो आप 80 है आपका और ये 20 है। अब ये 80 यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई नहीं सर, सेम चीज़ है, ठीक है। तो आपका ये 80 यहाँ पे आ जाएगा, इससे किस में जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ पेन के साथ सिंपल सा, देखो ये आ जाएगा 80 आपका है, इसको उठा के आप यहाँ पे ले आओ, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 80 आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 80 आप ऐसे लगा सकते हो। आई बात समझ में? चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा तो और बढ़िया है। चलिए आएगा, समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये आपका 80 ओम यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका पैरेलल में है, ये आपका आ जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सपोज दैट, चलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो आप ध्यान से देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना मोर देन सफिशिएंट है, जितना मैंने इसको सॉल्व कराया आपको उतना बहुत है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कैसे करना है इसको। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल आप करोगे क्या आएगा, आपका 4 आएगा भाई, 12 6 22 होगा, और 12 + 6 क्या होगा, 18 होगा, आपका 4 आ गया, आपने 4 यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो आपका 2 वायर्स थे इसको आपने एक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 20 ओम था, यहाँ पे आपका 20 ओम यहाँ पे कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 80 ओम है, मैंने आपको क्या बोला, ये वायर खेल है पूरा, वायर आप देखो प्रॉपरली, ये वायर देखो आप यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो ये वायर यहाँ पे ना आ पाता, तो इसलिए वायर ये यहाँ पे आ गया। अब ये वायर जो है आपका ये यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो वही मैंने कर दिया, आपका 80 ओम क्या है इसके पैरेलल में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस लाइन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 60 ओम है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे था ना, तो वो वहाँ पे है अवेलेबल, और 60 ओम आपका कहाँ पे आ जाएगा, 80 के पास, तो आपका ये 80 के पास, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, ये 20 और आपका 80 जो ये आपका हो जाएगा पैरेलल में, फिर ये इसके सीरीज में आ जाएगा, फिर ये पैरेलल में आ जाएगा, और ये 60 जो है इस पूरे सर्किट के पैरेलल में है। मीन्स ऐसा ना करो आपकी पहले 60 और इसको सबको आप सॉल्व कर लो, नहीं, गलत है। यहाँ पर आप देखो तो ये आपका ए है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आपका ये सॉल्व होगा, 20 80 सॉल्व होगा, पैरेलल में है, फिर आपका ये सीरीज में आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप। फिर उसके बाद ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, पहले सीरीज, पहले पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल। जब ये आप सॉल्व कर लेंगे अंदर का पूरा पार्ट, तब ये 60 ओम आपका इस जो भी आपका आएगा वैल्यू उसके पैरेलल में हो जाएगा, फिर आपका सीरीज में हो जाएगा। बस आपको बस देखना है कि ये सर्किट कैसे काम कर रही है, आपका बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। इन केस अगर दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, बार बोल रहा हूँ मैं आपको, मोस्ट वेलकम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक्स थे उनको कवर करते हैं। ब्रांचेस क्या होती हैं, किसको बोलते हैं ब्रांच, समझते हैं भाई। क्या बोल रहे हैं ये, अ ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट सच एज वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर। ये बोल रहे हैं कि जो ब्रांच होता है वो या तो रजिस्टर होगा या तो वोल्टेज सोर्स आपका रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, चलिए देखते हैं भाई। अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ कितना है, 10 वोल्ट है। चलो भाई एक लाइन आपकी 10 वोल्ट आ गई। इस लाइन में देखो कितना है आपका, 5 ओम है, हाँ 5 ओम है, ठीक है। अब इस पूरी लाइन में कोई एलिमेंट है क्या, कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर देखें क्या आपका एलिमेंट एक रजिस्टर है, फिर आपका ये 3 ओम रजिस्टर है, फिर आपका करंट सोर्स है 2 एम्पियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ब्रांच कितनी होंगी, तो आप बोलोगे सर 1 5 ओम 1 2 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो 3 ब्रांच ये हो गई, आपका ये 4 और आपका ये 5, टोटल कितनी ब्रांच हो गई आपकी, 5 ब्रांच हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, 5 ब्रांच, ओके। ये आप ट्री वगैरह पढ़ते हो, CSIT वाले बच्चे हमारे हैं वो ट्री वगैरह पढ़ते हैं, आपके ट्री है, इसमें भी ग्राफ नेटवर्क ग्राफ है, तो उसमें ग्राफ में आपको चीज़ें आनी चाहिए कि ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होते हैं, ये सब, ठीक है। आई बात समझ में, ब्रांच क्या होता है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्रांच मतलब कि जैसे आपका ये जो भी सेगमेंट है आपका, या तो वोल्टेज सोर्स हो या तो रजिस्टर अवेलेबल हो, तो आपका 1 2 3 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, आपके पास 2 सोर्सेज है, तो आपके 5 ब्रांच हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए बात करते हैं नोड की। तो नोड क्या बोल रहे हैं, अ नोड इज द पॉइंट कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेस, यानी कि जहाँ पर 2 ब्रांच या 2 से ज़्यादा ब्रांच अगर अवेलेबल होंगी तो उसको बोलेंगे नोड। अब ब्रांच क्या होता है, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो, रजिस्टर हो, उसको बोलते हैं आप ब्रांच। अब सेम फिगर में लेता हूँ उसी को, पिछले वाले को। तो यहाँ पर आप देखो ब्रांच कितनी है, एक ब्रांच 5 ओम, 2 3 5, आपका 4 और ये आपका 5 ब्रांच हो गई ना। अब नोड बोल रहे हैं। अब आप ये बताओ, ये एक पॉइंट नोड है, देखो क्या बोला, 2 पॉइंट 2 या 2 से अधिक ब्रांच, 2 या 2 और मोर,
2 या 2 से ज़्यादा। अब यहाँ पे एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, तो आपका ये नोड बन गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ए हो गया। अब इस पॉइंट पे आप आएंगे तो क्या होगा, आपका एक नोड ये है, एक नोड ये है, और आपका एक ब्रांच ये है क्या, ये आपका ब्रांच तो है नहीं, लेकिन आपने क्या बोला कि दो एटलीस्ट ब्रांच होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 ब्रांच अवेलेबल है, इट मीन्स ये भी आपका नोड हो गया। हाँ सर हो गया, बिल्कुल सही बात है। आगे आप आओगे, एक ब्रांच आपका ये है, और कोई ब्रांच है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई रजिस्टर है ना ही कोई वोल्टेज सोर्स है। आपको लग रहा है कि ये 3 पॉइंट से कनेक्टेड है, लेकिन ये 3 पॉइंट नहीं, आपका एक ही ब्रांच है, याद रखिएगा, ये ब्रांच आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना वोल्टेज सोर्स है ना रेजिस्टेंस है, तो ये तो नोड होगा नहीं, ये तो नोड होने से रहा। आगे बात करें तो आपका ये पॉइंट रहा, फिर से भी आपका ब्रांच है क्या, एक ही ब्रांच है आपका, एक ब्रांच, ये ब्रांच बोलेंगे क्या आप इस पॉइंट को, इस ब्रांच को आप ब्रांच बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना रजिस्टर है ना वोल्टेज सोर्स ना करंट सोर्स है, तो ये भी आपका नोड हो गया नहीं। लेकिन तीनों मिला के अगर देखो आप, सिंपल सा, ये तीनों आपको मिला के एक नोड हो जाएगा। ठीक है, कैसे नोड हो जाएगा, अगर इस नोड को मैं कॉमन कर लूँ, इन तीनों कॉमन कर लूँ, मैं कैसे कॉमन कर लूँ भाई सर, यहाँ से कर लिया हमने कॉमन, इन तीनों को मैंने कॉमन किया कुछ ऐसा, ये देखिए बी पॉइंट। अब ये जो बी पॉइंट है ये आपका नोड हो गया। अब बी पॉइंट आपका नोड हो गया। अब ए देखो आप, तो आपका ए यहाँ पे नोड हो गया, और आपका जो सी है देखिए यहाँ पे सी नोड हो गया, यानी कि 3 नोड्स अवेलेबल हैं। ओके, आई बात समझ में अच्छे से। अब ये फिगर दोनों सेम है, ये दोनों फिगर सेम है आपके, ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास है आप देख लो प्रॉपरली। क्या किया आपने क्या किया, नॉमेनक्लेचर कर दिया। ये ए है, ये पूरा आपका बी है, यहाँ अगर बी है तो यहाँ भी बी होगा और यहाँ पर बी होगा, क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, अगर मैं बताऊँ आपको, एक मिनट ये चलिए, अगर ये बी है तो आपका ये भी बी होगा, आपका ये भी बी होगा। अगर ये सी है तो यहाँ भी सी होगा, यहाँ भी सी होगा, यहाँ भी सी होगा। अब आप देख लो, इन्होंने रीड्रॉ किया है फिगर को, ए और सी के बीच कितना है, चलो देख लेते हैं भाई। ए और सी के बीच क्या है, मिडिल में क्या है आपका 10 वोल्ट है। ए और सी के बीच में आपका 10 वोल्ट आ गया, सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी में कितना आपका 5 ओम है, ए और बी में कितना आपका 5 ओम है, बिल्कुल सही बात है। बी और सी में देखो, बी और सी में कितना 2 है, बी और सी में आपका 3 है, बी और सी में आपका 2 एम्पियर है। ये तीनों बी और सी के बीच में ही है, तो भैया ये आपका बी हो गया, आपका सी हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, आपका 2 एम्पियर हो गया। सेम फिगर है ना, बस क्या है, आर्ट है, आप वायर कैसे घुमाते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, आपको ये भूलना नहीं है। अ नोड इज अ पॉइंट कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेस। ब्रांच इसको कब बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं किसको, जब आपका वोल्टेज सोर्स हो या रजिस्टर हो। अगर सिंपल लाइन है तो उसको आप ब्रांच नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लूप क्या होता है, लूप इज एन एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट, मीन्स कोई भी क्लोज्ड पाथ है तो उसको आप लूप बोलेंगे। अब भाई यहाँ से आप चलेंगे तो आपका एक लूप ये ऊपर वाला हो जाएगा, इसको बोलेंगे आप आउटर लूप। एक लूप आपका ये इनर लूप हो जाएगा, फिर आपका एक लूप ये हो जाएगा। ठीक है, 3 लूप्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो क्लोज्ड पाथ कोई भी हो, 3 यहाँ पे बन रहे हैं, और भी होते तो और भी काउंट करते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत बात तो होगी नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है। आप सीएस में पढ़ते हैं, लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ग्राफ में पढ़ते हैं, तो वो आपका होता है, यहाँ भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो नोड्स, ब्रांच एंड लूप्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड नोड्स इन द सर्किट शोन इन फिगर, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट आर इन सीरीज आर एंड विच एलिमेंट आर इन पैरेलल। चलो भाई ठीक है, इन्होंने बोला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि नोड कितने हैं, ब्रांच कितनी है। चलो भाई नोड्स पहले ब्रांच देखते हैं। ब्रांच कौन सी है आपकी, एक ब्रांच ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। मीन जितने भी एलिमेंट्स आपके अवेलेबल हैं सर्किट में, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों को सबको काउंट कर लीजिए आप, वो हो जाएगा ब्रांच। तो 1 2 3 4 आपके 4 ब्रांचेज हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नोड्स कितने होंगे, आप यहाँ देखो, एक नोड ये हो जाएगा, एक नोड ये, दूसरा नोड ये और तीसरा नोड ये। और कोई नोड अवेलेबल है क्या, नहीं सर, 3 नोड्स हो जाएंगे। ठीक है, आपका एक नोड ये हो जाएगा, मान लो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और आपका ये सी हो गया। तो आपके नोड कितने हो गए, 3 हो गए, नोड इक्वल टू 3। और आपका ब्रांच कितने हो गए, आपके ब्रांच हो गए 1 2 3 4, आपके 4 ब्रांचेज हो गए। अब पूछ रहे हैं भाई सीरीज में कौन सा है और पैरेलल में कौन सा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सीरीज पैरेलल आपको फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा, करंट फ्लो कराना पड़ेगा। अगर आपको करंट फ्लो कराओ, सपोज दैट मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, मान लो ये ए और बी है, ये मान लो ए है, ये आपका बी है, ये मान लो आपका सी है और ये मान लो आपका डी है, सपोज दैट मान लो आपका डी है। तो सीरीज में देखिए, अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो, जस्ट वेट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो
6 ओम और 2 किस में है आपका, पैरेलल में है, दिख रहा है आपका। 10 वोल्ट और आपका 5 किस में है, सीरीज में है, ठीक है। ओके, बात समझ में आई। तो 5 और 10 वोल्ट जो आपका वोल्टेज सोर्स है आपका 5 है, ये आपका सीरीज में है। आपका 6 ओम और आपका जो करंट सोर्स है ये आपका पैरेलल में है। आपको ये बताना है, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्रांचेज, ये जो है, और आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स आर इन सीरीज, कौन से एलिमेंट सीरीज में है और विच एलिमेंट्स आर इन पैरेलल। तो भाई वोल्टेज सोर्स 5 ओम आपका सीरीज में है और आपका 6 ओम और आपका 2 ओम किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया है, इसको आप करिएगा होमवर्क, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ब्रांचेस पूछ रहा है, नोट्स पूछ रहा है। तो ब्रांचेस आपको पता ही है, ब्रांचेस क्या होती हैं, 1 2 3 4 5। आपका नोट्स क्या होगा, काउंट करिएगा, पैरेलल में कौन सा, सीरीज में कौन सा, काउंट करिएगा और आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या बोल रहे हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो मैंने आपसे बोला है लॉज क्या होते हैं जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलते हैं, उन्होंने ये बोला कि किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स इंटरिंग अ नोड आर क्लोज्ड बाउंड्री इज जीरो। मीन्स ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नोड है, कोई अगर नोड है और उस नोड पर जो करंट का सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। क्या होगा, जीरो होगा इस नोड पर। गॉट इट। चलिए इसको क्लियरली करते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ करंट इंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग टू द नोड। मीन्स इसका ही, ये मान लो आपका इसी का ही एक एडवांस वर्जन इन्होंने बोल दिया, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। कैसे देखते हैं भाई, अब नोड क्या होता है, आपने बोला कि नोड सर वो होता है जहां पर 2 या मोर ब्रांचेस मिलती हैं, मीट करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कितनी ब्रांचेस हैं, आप अगर देखो यहाँ पे, अब ब्रांचेस क्या होती हैं, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो या रजिस्टर हो। तो यहाँ पे देखिए I1 एक करंट है, I2 है दूसरा करंट, तीसरा करंट I3, I4, I5, ये सभी ब्रांचेज है ना। हाँ, सब ब्रांचेज हैं। अब 2 से अधिक हैं, 2 या 2 से अधिक तो आपका 5 ब्रांचेज हैं, तो आपका हो गया ना, ठीक है, नोड हो गया ये। अब इस नोड पे आप खड़े हो जाओगे तो क्या होगा, इन्होंने यह बोला कि सम, यानी कि जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट का वो होगा जीरो। एल्जेब्रिक सम जो होगा करंट का वो होगा जीरो। तो भाई चलो ठीक है भाई, इन्होंने बोला जीरो होगा। और फिर दूसरे स्टेटमेंट क्या बोला उन्होंने कि अगर आप इस नोड पे खड़े होते हैं तो इनकमिंग जो करेंट्स आपकी हैं, सम हैं, वो इक्वल टू होगा आउटगोइंग के। चलिए भाई देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं सपोज दैट कि जो इनकमिंग करेंट्स हैं इस नोड पे आप खड़े हो गए, अब जो आपकी तरफ आ रही हैं, मैंने बोला इनकमिंग को आपने बोल लिया कि वो पॉजिटिव होंगी। भाई आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना कि वो आ रही है कि जा रही है। तो इनकमिंग क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। वही बात होगी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इनकमिंग क्या होगा, पॉजिटिव मान लिया आपने। सपोज आप नेगेटिव भी मान सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। और अगर आउट गोइंग है तो क्या बोलोगे आप, नेगेटिव, मैंने ये सपोज कर लिया। चलिए मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ। ओके, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप इनकमिंग को नेगेटिव सपोज कर सकते हैं, आउटगोइंग को आप पॉजिटिव सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस नोट पे आप खड़े हो गए तो आपका इनकमिंग कौन कौन सी है, आपने देखा सर I1 इनकमिंग है, आपका I3 इनकमिंग है, आपका I4 इनकमिंग है। तो क्या बोला आपने, I1, ठीक है, प्लस I3 प्लस I4 इनकमिंग हो गई। अब क्या देखा आपने, I5 और I2 का आउटगोइंग है। अब जो आउटगोइंग है उनको आपने क्या सपोज किया है कि भाई वो निगेटिव में है। चलो भाई निगेटिव में है, I2 माइनस I5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आगे निकल कर क्या बोला आपने, एल्जेब्रिक सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है किसी नोड पर। तो आपने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ सपोज दैट, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I5। तो अब ये जो निकल के आया इसको आप क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये सम ऑफ इनकमिंग करंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू क्या है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट है राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये आपका हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे डाउट आपको आ सकता है कि सर ये रूल बनाया कैसे उन्होंने, मुद्दा इस बात का है ना भाई, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तभी इन्होंने रूल दिया होगा। तो आप जानते हैं कि जो करंट होता है भाई वो फ्लो होता है, तो आप नोड पर करंट स्टोर तो होगा नहीं। मान लो सपोज ये I2 करंट आपका कहीं से आ रहा होगा, मान लो ये I5 कहीं से आ रहा होगा, या I1 मान लो सपोज ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ये I1 जो जा रहा है, ठीक है, अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे ये बैठ जाएगा, बैठेगा तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, क्योंकि फ्लो हो रहा है। पानी अगर आप सपोज वाटर यहाँ से अगर आप फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, वाटर आपका फ्लो होता है।
अब वो जहाँ जहाँ स्पेस पाएगा वहाँ वहाँ वो मूवमेंट करता रहेगा, और जहाँ स्पेस नहीं पाएगा वहाँ पे वो रुक जाएगा। तो फिर आप उसको स्टोर भी करते हैं तो वो अलग प्रॉपर्टी आपकी होती है, बैटरीज होती हैं आपका, इवन आप कैपेसिटर वगैरह में एनर्जी स्टोर करते हैं, वो अलग बात है, वही है। लेकिन ये आपका फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये लॉज दे दिए, और ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये लॉज ना होते तो आप किसी भी सर्किट को सॉल्व ना कर पाते, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो आपने क्या सीखा कि भाई इनकमिंग करंट होता है इक्वल टू आउटगोइंग करंट। चलिए भाई कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, ऐसा क्या होता है कि कैसे हम इसको सर्किट में यूज करेंगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, नोड क्या होगा आपका, नोड मान लो ये हो गया सी, और आपका ये नोड हो गया मान लो बी, आपका है ही है, ये बी जो आपका है ये बी यहीं पे रहेगा, यहाँ पे सी होगा, ये सी आपका जो होगा ये ए ही तो है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? सर आगे समझ में बात बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ कोई ब्रांच है क्या, नहीं, ये कोई ब्रांच है क्या, नहीं, तो आपका ए यहाँ पे ही तो आएगा, फिर ए आपका यहाँ आ जाएगा, फिर ए आपका यहाँ आ जाएगा। वैसे आपका बी यहाँ पे, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, कोई दिक्कत? तो ए और बी ही नोट रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भाई देखते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो आपका आई टी है, तो अगर मैं इस फिगर को फिर से ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा ना। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं ना भाई, सिंपल सी बात है, आपका ए पूरा हो गया है, ये भी ए है आपका, ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है, तो आपने देखा ए आपका एक नोड बन गया ए। सेम वैसे आपका ये बी है, आपका ये भी बी है, और आपका ये भी बी हो जाएगा, तो आपका ये बन गया बी, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको आई टी निकालना है सपोज दैट, ठीक है, आपको आई टी निकालना है सपोज दैट। क्या होगा आपका यहाँ से, अब आप देखेंगे इस नोड पर, आपके ए नोड पर इनकमिंग कौन सी है, आउटगोइंग कौन सी है। तो आपने देखा कि आपका I1 जो है ये इनकमिंग है, और आपका I3 जो है ये इनकमिंग है। आउटगोइंग कौन सी है, I2 है और आपका IT है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली आपका, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा सिंपल सा, IT प्लस भाई आउटगोइंग कौन सा है, ये आपका IT हो गया और आपका ये I2 हो गया। तो IT प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I3। अगर आपको IT की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 माइनस का I2, ये आपका आ गया आंसर। तो ये इसका एप्लीकेशन है, इसको आप करंट सोर्स भी बोल सकते हैं। अगर इसको आपको और अच्छे से करना है क्लियरली, ये आपका और प्रॉपर्टी होती है, मैं बता दे रहा हूँ आपको यहीं पे कि अगर ये आपका जो फिगर है इसको मैं अगर फिर से ड्रॉ करूँ सिंपल सा, तो ये आपका करंट सोर्स ही तो है, ठीक है। तो I1 क्या होगा, ऊपर जा रहा है, I3 क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या बोलेंगे आप, I1 प्लस I3 सेम पोलैरिटी में ऊपर की ओर जा रहे हैं, दोनों सपोर्ट करें दूसरे को, और माइनस क्या होगा आपका I2 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका पूरा मिला के क्या करेंगे आप, अगर इसको आपको फिर से रीड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ चीज़ें, ये मान लीजिए मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। तो अगर मुझे इसको फिर से एक सोर्स बनाना है सिंपली, तो क्या हो जाएगा फिगर आपका ये सिंपल सा, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। कैसे, ये आपका रहेगा। अब ये जो आपका करंट सोर्स है, सपोज ये ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, ठीक है, मतलब कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो I1 हो गया प्लस I3 हो गया माइनस का I2 हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर ही रहेगी, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि I1 प्लस I3 आपका ऊपर साइड में है, दो करंट सोर्स ऊपर साइड में है, तो आपका ये ऊपर ही होगा। बाकी इसको मैं डिटेल बताऊँगा आपको और भी जो होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में कैसे इसको अप्लाई करना है। अभी और देखेंगे आप क्वेश्चंस अप्लाई करने के लिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है इसको। देखिए चलिए करते हैं कैसे करना है इसको। क्या बोल रहे हैं ये, फाइंड I1 I2 एंड I3। चलो भाई फाइंड करते हैं। I1 कहाँ है आपका, I1 यहाँ पर है। I2 कहाँ पे है सर, I2 यहाँ पर है। I3 कहाँ पे है सर, I3 यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो आपके पास एक नोड ये रहा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक नोड ये रहा, आपके पास नोड ये रहा, ठीक है। अब I1 आपको फाइंड करना है, तो नोड ए पकड़ लो आप। ये नोड ए आपने पकड़ा, तो नोड ए पर क्या होगा, नोड ए पर आप देख लो इनकमिंग कौन सा है, आउटगोइंग कौन सा है। तो आपने देखा कि सर I1 इनकमिंग है, जो आपका I1 इनकमिंग है, आपका ये 2 एम्पियर और 12 एम्पियर क्या है, आउटगोइंग है। तो क्या लगेगा यहाँ से आपका I1 इक्वल टू 2 प्लस 12, तो आपका I1 कितना आ जाएगा, 14 एम्पियर, है ना। सिंपल, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए पर आप खड़े हुए, आपको I1 चाहिए था, तो I1 देखा आपने इनकमिंग है, बाकी ये 2 और 12 क्या है, ये आउटगोइंग है। बाकी और कोई ब्रांच है क्या यहाँ पे, नहीं कोई ब्रांच नहीं सर। तो क्या रहेगा आपका I1 कितना आ गया, 14 एम्पियर आ गया। अब I2 के लिए सपोज दैट आपको I2 निकालना है, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा आप कर देंगे। चलिए अब I2 के क्या करेंगे आप, देखिए अब एक आपके पास C भी है, देखिए A हो गया, आपने A से निकाला, I1 की वैल्यू आपको आ गई जो आपको चाहिए थी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब B देखते हैं,
बी में क्या होगा, सपोज दैट बी देखिए आप, तो बी में आप देखो क्या है, आपका 12 एम्पियर आ रहा है, 12 एम्पियर आपका इधर आ रहा है, आपका I2 ऊपर जा रहा है, आपका I14 इधर जा रहा है, मतलब बी से आउटगोइंग कौन कौन सी हैं, बी से अगर मैं बोलूँ तो आउटगोइंग क्या क्या है, आपने बोला सर बी, अगर बी पे मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे आउटगोइंग क्या दिख रहा है, I2 और 14, और इनकमिंग क्या है 12 है, तो ऐड नोड बी क्या हो जाएगा, सिंपली आप बोल सकते हैं कि सर ऐड नोड बी, जो आपका वैल्यू आएगा नोड बी पर जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, I2 और 14 जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आउटगोइंग है, इक्वल टू इनकमिंग क्या है 12 है, तो आपका I2 कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, आपका I2 2 आ गया, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है सर, चलिए ठीक है। अब बात करता हूँ मैं सी पर, ऐड नोड सी अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, ऐड नोड सी अगर आप देखेंगे तो ऐड नोड सी, अगर ऐड नोड सी पे मैं देखूँ तो क्या होगा, आपका 4 एम्पियर जा रहा है, 14 आपका आ रहा है सी की तरफ, और I3 आपका जा रहा है, तो दो जा रहे हैं, कौन कौन से, 4 जा रहा है आपका और आपका I3 जा रहा है, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, I3 + 4 इक्वल टू कितना आएगा आपका 14 हो जाएगा, तो आपका I3 कितना आ जाएगा 14 - 4, इट मीन्स आपका I3 कितना आ गया 10 आ गया, है ना, सिंपल, बहुत टफ तो है नहीं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, और आपका आंसर आ गया, आपका I1 भी आ गया, आपका I2 भी आ गया और आपका I3 भी आ गया, बस आपको KCL लगाना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट तेजी से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो करना कैसे इसको, I1 I2 पूछा है आपसे, तो भाई चलो फटाफट कर लेते हैं, I1 I2 पूछा है आपसे, I1 कहाँ है आपका, I1 यहाँ पे है, I2 कहाँ है आपका, I2 यहाँ पर है, कैसे निकालेंगे आप, आपके पास नोड एक ये रहा, आपके पास नोड एक ये रहा, ठीक है, तो ये मान लो आपका A हो जाए, ये मान लो आपका B हो गया, ये मान लो आपका C हो गया, तो C पर देखो आप, अगर मैं बोलूँ एट C, तो C पर अगर आप खड़े हो जाओ तो C पर देखा आपने I2 आपका इनकमिंग है, I3 आप और 3 एम्पियर आपका इनकमिंग है, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, आपका I2 इनकमिंग है, आपका 3 एम्पियर इनकमिंग है, आउटगोइंग क्या है -2 है, तो क्या होगा, सिंपल सा आप ऐड कर दोगे फटाफट जल्दी से, तो क्या हो जाएगा I2 + 3 इक्वल टू -2 एम्पियर। अब अच्छा -2 अगर आ गया ना, तो आप इससे मत सोचना कि आउटगोइंग यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो आप जो वैल्यू दे रखी करंट की वही वैल्यू आप पुट करना, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बोलो अरे -2 है सो 2 में लिखता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, तो I2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से -2 है -3 है, क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। अच्छा फिर आप सोचोगे सर I2 आपका -5 हो गया, करंट कभी नेगेटिव होती है क्या, कभी नहीं होती है नेगेटिव, अब आप कन्फ्यूज कह रहे, अब क्या करें हम, कोई दिक्कत नहीं, I2 अगर आपका -5 आ रहा है तो बस हुआ कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका I2 आपका इधर साइड में आ रहा था अब वो ऊपर साइड में है, दैट्स इट, और कुछ नया हुआ थोड़ी, बस डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई, तो इसलिए घबराना मत कि I2 आपका नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, ठीक है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है, मीन्स आपका I2 ऊपर की ओर जा रहा था, क्लियर। अब बात करते हैं I1 कैसे निकालेंगे, आप B पर आ जाओ, आप ऐड B कर लो, आप ऐड B अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली आपका 4 एम्पियर जा रहा है, I1 आपका आ रहा है 3 एम्पियर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो 4 + 3 आपका आउटगोइंग है, आपका इनकमिंग कितना है I1 है, तो यहाँ से क्या गया आपका I1 आपका 7 आ जाएगा, 7 एम्प, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर, बस आपको करना क्या है, आपको उस नोड पर खड़े हो जाना है, स्टैंड होना है और देखना है कि कौन सा इनकमिंग कौन सा आउटगोइंग है, दैट्स इट, ठीक है, आपकी तरफ कौन सी आ रही है और आपसे कौन दूर जा रही है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक और बात देखिए, किरचॉफ जो करंट लॉ होता है ये चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर काम करता है, ठीक है, जनरली होता क्या है कि पूरे जितने इलेक्ट्रिकल में अप्लायंसेस हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करते हैं, लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वर्क करता है, ये याद रखिएगा, C फॉर चार्ज, ऐसे जुगाड़ है आपका, ये ट्रिक है। तो अगर पूछे कि KCL किस पे वर्क करता है तो आप बोलेंगे सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये वर्क करता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका KVL आ गया। KVL क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज 0। मीन्स अगर आपने भाई कोई क्लोज्ड पाथ लिया, चलो भाई देखते हैं क्लोज्ड पाथ क्या है आपका, ये क्लोज्ड पाथ है ना, मैंने क्या बोला था आपको, सर्किट कोई अगर होगी तो सब क्लोज्ड पाथ, ये सब क्लोज्ड पाथ है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है, समेशन ऑफ Vm इक्वल टू 0, मीन्स जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स हैं इनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट मीन्स अगर आप यहाँ से चले, ठीक है, तो क्या होगा, V1 V2 V3 V4 V5 इसका सम जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। या तो आप ये बोलिए जैसे आपने बोला था KCL में कि टोटल करंट जो होगी वो 0 होगी, या आप बोलेंगे क्या कि इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो वैसे यहाँ पे आप बोलेंगे सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज,
ठीक है। मीन्स कहने का मतलब इनका ये है कि जो वोल्टेज सप्लाई हम देंगे, मान लो हमने किसी सर्किट में 10 वोल्ट की सप्लाई दी, तो वो 10 वोल्ट आपके सर्किट एलिमेंट्स जो हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं कि 10 वोल्ट दिया आपने, 5 वोल्ट आपने यूज किया, 5 वोल्ट आपने कहीं और कुछ कर दिया, नहीं, आप पूरा 10 वोल्ट यूटिलाइज करते हैं। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है इक्वल टू सम ऑफ राइज क्या होता है, देखते हैं भाई। अब यहाँ से मान लो आप चले, ठीक है, मान लो यहाँ आप खड़े थे, आप सर्किट में देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा ना V1 वोल्ट आपका, ठीक है। यहाँ से आप चले, माइनस से ये प्लस हो रहा है, मीन्स माइनस से प्लस होना क्या होता है, राइज होना। आदमी माइनस से प्लस होता है, राइज होता है ना, राइज हो गया, V1 आपका राइज हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब प्लस, फिर आगे आप बढ़े, फिर आप यहाँ पे आए तो प्लस से माइनस हो रहा है, इट मीन्स V2 क्या हो रहा है आपका, ड्रॉप हो रहा है। प्लस से आप माइनस हो रहे हो, इट मीन्स आप ड्रॉप कर रहे हो ना, आपकी वैल्यू कम हो रही है। फिर आप आगे आए तो क्या हुआ, प्लस से माइनस ही हो रहा है, फिर से आप ड्रॉप कर रहे हो, V3 आपका ड्रॉप हो गया, मीन्स V1 आपका राइज हुआ, V2 आपका ड्रॉप हो गया, V3 आपका ड्रॉप हो गया। आगे आप आए तो क्या हुआ, ये माइनस से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो V4 क्या होगा आपका, फिर राइज हो गया। फिर आप आगे आओगे तो क्या होगा आपका, प्लस से ये फिर माइनस हो रहा है, V5 का क्या होगा, ड्रॉप हो गया। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ सिंपली, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ क्या लिखूंगा मैं, तो भैया मैंने लिखा कि आपका V1 क्या हो रहा है, राइज वाले कौन कौन से हैं, आपने बोला सर राइज वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं, आपका V1 है और आपका V4 है, ठीक है, यही आपके राइज हो रहे हैं। प्लस से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है और माइनस से आपका प्लस हो रहा है, मतलब सॉरी माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो राइज हो रहा है। अगर मैं बोलूँ ड्रॉप कौन कौन से हो रहे हैं, तो आपके जो रिमेनिंग बचे आपका V2, V3 और आपका V5 जो हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ये आपके ड्रॉप हो रहे हैं। तो अब मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वन, तो क्या होगा आपका, ड्रॉप जो बोल रहा है, ड्रॉप में क्या होगा आपका V2 प्लस V3 प्लस V5 इक्वल टू V1 प्लस V4, ये आपका हो गया। सेम वैसा हो गया जैसे आपका करंट था, KCL के लिए था, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आ गया ना। या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं सिंपली, इसको आपने क्या किया, उस साइड ले गए, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड, जो आपका मन हो वहाँ ले जाओ। तो क्या होगा आपका, ये V1 प्लस V4 माइनस का V2 माइनस का V3 माइनस का V5 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो बात वही हो गई आपका, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0 इन अ सर्किट, दोनों बात हो गई ना प्रूफ। कोई दिक्कत यहाँ तक, वही सेम है, कोई नया थोड़ी है यार। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो है नहीं, चलिए आगे बढ़े फिर, चलिए देखते हैं फटाफट। अब आपका ये एक क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है, क्या उन्होंने बोला भाई आपका ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये आपका VAB है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप सिंपली आप इसको V1 प्लस V2 माइनस V3, कैसे लिखा आपने V1 प्लस V2 माइनस V3, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये आपका V1 है प्लस माइनस, ये आपका V2 है प्लस माइनस, आपका दोनों सेम पोलैरिटी है इनकी। अब ये देखो तो ये माइनस और ये प्लस है, अपोजिट पोलैरिटी हो गई, तो VS जो आपका हो जाएगा, यानी कि VAB जो होगा वो इक्वल क्या होगा, V1 प्लस V2 माइनस V3। कोई दिक्कत यहाँ तक, जैसे आपने देखा था करंट वाले में, करंट वाले में क्या हुआ था आपका I1 प्लस I3 माइनस I2 हुआ था, दो करंट आपकी ऊपर जा रही थी, एक करंट आपकी नीचे जा रही थी। तो वैसे आपका यहाँ पे देखो दो वोल्टेज क्या है, प्लस माइनस, ये आपके ऊपर सिंपल सा आपका ये पोलैरिटी है और आपका ये क्या है नीचे। तो जो ज़्यादा मेजोरिटी में होते हैं उन्हीं का साइन हम लगा देते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अगर सपोज दैट V3 और V2 क्या होते हैं, माइनस और प्लस होते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे हल्का सा, अगर सपोज दैट यहाँ पे क्या होता, अगर आपका V2 जो है वो माइनस और प्लस ऐसे होता है जैसे आपका V3 है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस और प्लस हो जाता। तो मेजोरिटी जिसकी होती है, मीन जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसका ही साइन हम लगाते हैं, और आप जानते हैं जो बाहुबली होता है उससे सब डरते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपसे पूछ रहा है फाइंड V1 एंड V2। अब V1 कहाँ पे है आपको गिवन है, सर यहाँ पे गिवन है V1, V2 कहाँ पे गिवन है, सर यहाँ पे गिवन है V2। चलो भाई निकालते हैं फटाफट, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता रहती हैं, फंस जाते हैं वो। अब V1 निकालना है तो क्या करेंगे आप भाई, सिंपल सा आप जानते हैं, आपका एक लूप आपको निकालना पड़ेगा। लूप कौन सा रहेगा आपका, ये लूप हो गया ना, ये आपका एक लूप है। एक लूप कौन सा है, एक लूप आपका ये वाला हो गया, दूसरा लूप, एक लूप कौन सा है आपका, ये बड़ा वाला लूप हो जाएगा। 3 लूप बन रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, 3 लूप बन रहे हैं, तीनों को हम यूज करते हैं अच्छे से। तो आपने क्या देखा कि भाई ये क्या हो गया, यहाँ से माइनस का V1, अगर यहाँ से आप चले सपोज दैट, तो क्या मिला आपको, माइनस का V1 मिला, ठीक है। आगे आप आए, फिर क्या मिला आपको, प्लस का 1 वोल्ट मिल गया, आपने लिख लिया। फिर आप यहाँ पर घूम गए, फिर क्या मिला आपको, प्लस का 5 मिल गया इक्वल टू 0। ये होता है तरीका एक। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि लोग बोलेंगे सर हमने पहला ही क्यों लिया, मैं दूसरा लूँगा। ठीक है भाई, आप दूसरा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप चले, फिर से चले आप, ठीक है, आप फिर से यहाँ चले।
अब आपने माइनस ना लेके आपने प्लस लिया, तो आपने लिखा प्लस का V1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आए तो आपको पहला नहीं लेना है, आपको दूसरा ही लेना है, तो क्या होगा, माइनस का 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर पहुँचे, फिर क्या होगा, आपका माइनस का 5 वोल्ट लिया आपने, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करोगे ना, आपको आंसर सेम आने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे सेम आने वाला है। यहाँ से अगर मैं ध्यान दूँ, पहले इक्वेशन को अगर मैं पकड़ूँ, पहले वाले को, तो क्या आएगा आपका, भाई V1 है 5 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो माइनस का V1 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट मैं लेता हूँ दूसरा वाला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, आपने लिया कि सर ये आपका -1 है, -5 है, तो क्या होगा, -1 क्या है, -6 हो जाएगा, तो V1 -6 इक्वल टू 0, देन V1 इक्वल टू क्या रहेगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक लूप आपने ये लिया, ये लूप आपने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको वोल्टेज सब मालूम है, बस आपको V1 चाहिए था, आपको ये भी वोल्टेज मालूम है, आपको ये भी नोन है, दोनों नोन है, आपको V1 चाहिए था, आप निकाल सकते थे। अगर आप फर्स्ट लेते हैं, सपोज दैट आपने अगर फर्स्ट लेना स्टार्ट किया, यहाँ से आप यहाँ से चले, अगर आपने फर्स्ट लिया साइन, तो आपको फर्स्ट ही लेना है हर जगह पे। अगर आपने सेकंड लिया तो आप सेकंड ही लेंगे हर जगह पे। ये तरीका होता है KVL लगाने का। ये KVL जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये लूप जब पढ़ेंगे आप, नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस, ये उन्हीं का एडवांस वर्जन होता है, मीन्स वो मेथड होता है एनालिसिस करने का, ये वहीं आप सीखने वाले हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आप मिस मत करिएगा। आई बात समझ में? दोनों से करेंगे आप, दोनों से आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको निकालना है क्या, V2 निकालना है। चलो भाई V2 निकाल लेते हैं। V2 अगर आप निकालोगे सपोज दैट, तो क्या करोगे आप लोगे ये वाला लूप, ठीक है, ये वाला लूप लोगे ना आप। चलो भाई लेते हैं लूप, निकालते हैं क्वेश्चन। एक मिनट चाहिए बस, थोड़ा इसको मैं यहाँ से मार्किंग कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ऐसे मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ, ऐसे। चलिए भाई V2 के लिए क्या हुआ, मैं यहाँ से चला, मैंने क्या लिया, माइनस का V2 लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आया तो क्या हुआ, फिर से आपको मिला माइनस का 2 मिला। फिर आप आगे आओगे इधर पे तो क्या होगा, प्लस मिला आपको, +5 इक्वल टू 0। कोई एक रूल आप पकड़ लो, बस उसी को मैं फॉलो करूँ। मैं ऐसे करता हूँ हमेशा, माइनस लेता हूँ, मैं हमेशा पहला टर्म ही लेता हूँ, फर्स्ट वाला ही लेता हूँ। आपको सेकंड लेना, आप सेकंड लो, लेकिन गलती मत करना, आप एक ही रूल पकड़ो, उसी को आप थ्रू आउट लाइफ इसको यूज करो, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ से आपका माइनस का V2 माइनस आपका 2 + 5 है, क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो V2 कितना आ गया आपका 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपका V2 3 आ गया, आपका V1 क्या आ गया 6 आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, अगर मैं इसको 6 और 2 रख देता हूँ, यहाँ पे लूप पुट कर देता हूँ V2 और V3 की, ठीक है। मान लो यहाँ पे आ गया आपका 6 वोल्ट आ गया, ये आपका 6 वोल्ट है, ये कितना आपका है, ये आपका 3 वोल्ट है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे डाउट आती है बच्चों को कि सर मान लो अगर ये नेगेटिव आ जाता क्या होता, अगर V2 और V1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो यहाँ पे क्या होता, आपकी जो पोलैरिटी दी है प्लस माइनस, ये क्या होता माइनस प्लस हो जाता। लेकिन दोनों ही केस में क्या हुआ, आपका प्लस आया है, पॉजिटिव आया है, इट मीन्स आपका जो पोलैरिटी रखी है वो सही है, वो गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से घबराना मत, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे लूप कोई भी ले लूँ, सपोज मैंने आपका आउटर लूप ले लिया, ये बड़ा वाला लूप ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ से मैंने चला सपोज दैट, ठीक है, मैं हाइलाइटर लेता हूँ, ये मैंने बड़ा वाला लूप ले लिया, बड़ा वाला, ठीक है, यहाँ से। अब इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूँ सपोज दैट, तो क्या होगा आपका, ये यहाँ से आपका आ जाएगा -6, यहाँ से चले आप, मिला आपको -6, ठीक है। फिर आप यहाँ पहुँच गए, कितना मिला आपको +1 मिल गया। फिर आप आगे बढ़े, कितना मिला आपको +2 मिल गया। फिर आप आगे बढ़े, कितना मिला आपको +3 मिल गया, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आएगा क्या, 3 + 2 5 + 1 6, यानी कि -6 और +6 कितना हो गया आपका 0 आ गया। यही होता है KVL आपका, ठीक है। आप कोई भी ले लो, आप ये लूप ले लो तो भी आपको सेम मिलेगा, आप ये भी लूप लोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। ये होता है आपका KVL लगाना, कैसे आप KVL लगाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आप इंजॉय करोगे लेक्चर, आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो दिखेगा फिर से आपको पक्का आएंगे, गारंटी है आ जाएगा पक्का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, V1 V2 V3 फाइंड करना है आपको V1 फाइंड करना है, आपको V2 फाइंड करना है, आपको V3 फाइंड करना है। अब यहाँ पे खेल क्या है, आपको खेल ये देखना है कि कौन सा लूप मैं लूँ। अगर मैं V2 की बात करूँगा तो V2 यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं ये लूप ले लूँ V2 के लिए तो काम हो जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे V2 बस एक अननोन है, बाकी दो आपको पता है वैल्यूज़। V1 के लिए करूँगा मैं, V1 के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो आपका लूप है, जो ये वाला लूप है, ये वाला, इसको मैं पकड़ लूँ,
V1 के लिए तो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V1 एक वैल्यू अननोन है, बाकी 10 पता है आपको, 25 पता है, 20 पता है, ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अब V3, आप V3 के लिए वैल्यू कोई भी ले लो, आपको V1 V2 मालूम चल गई तो आप V3 के लिए कोई भी ले लो, आपका ये ले लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मैं बताऊँगा आपको। कोई समस्या यहाँ तक? ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं I1 I2 I3 आपसे पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। ये आपके सब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये अच्छे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा एक बार आप, ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे? I1 I2 I3 पूछ रहा है आपसे, तो I1 I2 I3 भाई कहाँ है? ये आपका I1 रहा, ये आपका I2 रहा, और आपका ये कहाँ गया? I3 ये रहा, आपका I4 भी है, ठीक है। तो बस सिंपल, ये आपका एक नोड मिलेगा, नोड वैल्यू लगनी है यहाँ पर नोड वैल्यू, यहाँ पे एक नोड ये आ गया, यहाँ पे क्या होगा? I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या रहेगा? 2 आपका आउटगोइंग है। यहाँ पे आप खड़े हुए, कितनी ब्रांचेज यहाँ पे हैं? आपका एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, और एक ब्रांच ऊपर है, 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है। 3 ब्रांचेज अवेलेबल है ना, मैं इसको अरेंज करता हूँ प्रॉपरली, फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हो गए, एक मिनट रुको यार, कहाँ हो रहा है ये, ठीक है। ये आप खड़े हो गए यहाँ पे, तो एक ब्रांच आपकी ये वाली हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई। तीनों ब्रांचों को आपको देखना है कौन सी इनकमिंग कौन सी आउटगोइंग है, आप निकाल लेंगे सिंपल सा, इनकमिंग का सम इक्वल टू आउटगोइंग का सम। फिर आप यहाँ पहुँचे, यहाँ पे क्या देखा आपने? एक ब्रांच आपकी ये है, एक ब्रांच ये है, और एक ब्रांच ये है, 3 ब्रांच फिर से आपको मिल रही हैं। इनकमिंग कौन सी है, आउटगोइंग कौन सी है, आप निकाल सकते हैं। फिर आपके पास ब्रांच ये अवेलेबल है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। बस आपको करना क्या है? इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग का सम करना है, आपको आंसर लेना है, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। सो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत है फिर, ओके। चलिए, कोई समस्या है यहाँ तक? तो मैं इसको पूरा प्रॉपर्ली इरेज कर देता हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से ढंग से करिएगा। कुछ नहीं है इन सब में, आलस मत करना प्लीज़ यार, ठीक है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल आपको सीखना है, अगर आप चाहते हो सच्चे दिल से कि हाँ मुझे सीखना है इलेक्ट्रिकल, तो क्वेश्चन करिएगा जरूर। अगर नहीं सीखना है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अरे चलिए, अच्छा यहाँ तो हो गया, चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा भाई, आपने देखा मुझे इतनी देर तक, तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी देर तक देखा, अच्छा लगा। तो लाइक करिए अगर आपको सेशन समझ में आया होगा और आपको चीज़ें लगी हों कि हाँ KVL बहुत आसान था, हम अभी तक फालतू में डर रहे थे, ठीक है। और शेयर कीजिए दोस्तों साथ, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा? आपको वीडियो अपलोड डेली होती हैं, लेकिन कितने टाइम पे होती हैं आपको पता नहीं होता है, इसलिए आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में भले आप सब्सक्राइब करना, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है आपका। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप पूछिए। कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, मैंने आपको बोला है कि आप आराम से पूछ सकते हैं। एज अ बिग ब्रदर बोल सकते हैं आप, एज अ ट्यूटर बोल सकते हैं आप, एज अ फ्रेंड बोल सकते हैं आप, कुछ भी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। KVL KCL आपका कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से हमने इसको प्रॉपर्ली किया है। कल हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों। सो इलेक्ट्रिकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, इससे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सो बाय बाय, टेक केयर।